गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अगेन टू ऑल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर जिसका नाम है एनके इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्विज ग्रामर। बच्चों, ये ग्रामर का क्विज है। 9 से 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और 10 जो प्रश्न हैं एकदम अलग अलग तरीके से हैं। बिल्कुल सब कुछ न कुछ डिफरेंस है। वीडियो को आप पूरा देखें, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर भी करें आप। आइए क्वेश्चन को वन बाय वन एकदम तरीके से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार वाले हैं तो बिहार का अंग्रेजी कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं एक करके एक। दे बिलोंग टू एक सेकंड बच्चों। दे बिलोंग टू मतलब ये बिलोंग जो सॉरी बिलोंग करे बिगेन टू। दे बिगेन टू, माफ करना, दे बिगेन टू। बिगेन मीन्स बच्चों शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो एक बात को आप ध्यान में रखें कि बिगेन के बाद हमेशा टू ही आता है। बिगेन टू जब दोनों मिल जाते हैं, बिगेन और टू, इसका मतलब इन्फिनिटिव बन जाते हैं। कोई काम शुरुआत होने ही वाला होता है, शुरुआत करने ही वाले होते हैं, ये इन्फिनिटिव में आते हैं। और बच्चों, इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगता है। कभी भी आईएनजी नहीं आते हैं इन्फिनिटिव के बाद, V3 नहीं आते हैं, V5 नहीं आते हैं। इसका करेक्ट आंसर A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो आपको समझना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। उससे पहले मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि बिगेन के बाद हमेशा टू आएगा और बिगेन टू मिलकर इन्फिनिटिव बनता है, और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा V1 आता है, V1 आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। 2 में है आई ऑफन स्पेंड। जो स्पेंड दिख रहा है ये ब्रैकेट में, इसको एक्चुअली इम्प्रूव करना है, दिखाना है आपको कि स्पेंड ही होगा, कि स्पेंड से होगा, कि विल स्पेंड होगा या वाज स्पेंड होगा, क्या होगा। आइए दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। आई ऑफन माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स। जो स्पेंड है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू वर्ड होते हैं। उस क्लू वर्ड को आप पकड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। यहाँ जो बच्चों दिख रहा है ऑफेन, ऑफेन एक क्लू वर्ड इसमें है। जो ऑफेन है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऑफेन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी विल का प्रयोग करबे नहीं करते हैं। वाज तो आएगा ही नहीं, विल फ्यूचर, वाज प्रेजेंट पास्ट। तो जो फ्यूचर है, जो पास्ट है, उसको प्रेजेंट में कैसे अप्लाएंगे, हो ही नहीं सकता ना। तो विल भी नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा। आइए बच्चों, आई है, आई सब्जेक्ट मेरा या तो ये होगा या तो ये होगा। आई मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, प्लूरल के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है। इसी वजह से ये V5 आएंगे ही नहीं, आएंगे V1। ये बच्चों ऑफेन है, इस प्रकार से वर्ड आपको मिल सकता है। 5 वर्ड हम बोल रहे हैं, आप तुरंत नोट कर लें उसको। एक ऑफेन मिला, एक एवरीडे मिल सकता है, ऑलवेज मिल सकता है, नेवर मिल सकता है, और यूजुअली, USUEULLY, यूजुअली। ये 5 वर्ड आप ध्यान रखें। ये 5 वर्ड आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लू वर्ड है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक ऑफन है और दूसरा एवरीडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ें। 3 में है डोंट लाफ, मत हंसो, द पुअर, गरीबों पर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे बच्चों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लाफ, लाफ के बाद हमेशा एट आएगा, लाफ एट। स्माइल एट, स्माइल के बाद भी एट, लाफ एट, स्माइल एट। लुक एट,
हम लोग बोलते हैं लुक एट मी, मुझे देखो। कुछ ऐसे वर्ड हैं आप याद रखें, लाफ एट, स्माइल एट। आपके एग्जाम में स्माइल एट क्वेश्चन कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं, लुक एट भी कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा, अब आप बताइए कमेंट में कि लाफ के बाद क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ें। इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दें कि लाफ के बाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आइए बच्चों 4 में, ही ऑलवेज डिपेंड। डिपेंड के बाद बच्चों डिपेंड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्भर करना। डिपेंड बच्चों निर्भर करना, डिपेंड निर्भर करना। डिपेंड के बाद हमेशा ऑन आता है, ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें कि डिपेंड के बाद क्या आएगा। हम दे देते हैं आंसर, ऑन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कि ही ऑलवेज डिपेंड, वो हमेशा निर्भर रहता है, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पर, अपने माता पिता के ऊपर वो हमेशा निर्भर करता है, रहता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ें। 5 में है राइस एंड दाल, खाली स्थान योर बेस्ट फूड। बच्चों अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है। राइस एंड दाल, बच्चों दाल और राइस, खाली स्थान योर बेस्ट फूड। जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब जो मेरा है वो प्लूरल यूज होता है। जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है। जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब मेरा जो है प्लूरल आएगा। लेकिन वही दो नाउन बच्चों पार्ट एंड पार्सल हो, अभिन्न अंग हो, तब वही दो नाउन मिलके सिंगुलर बनते हैं। जैसे बच्चों ये थाली है, थाली में चावल है, दाल इसमें डालिए, ये लीजिए दाल डाल दी। अब चावल और दाल दोनों मिल गए, आपस में सम्मिलित हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, अभिन्न अंग है। चावल और दाल दोनों अभिन्न अंग है, मिल गया दोनों। अब दोनों मिला के आप खा सकते हैं, दोनों मिल गए, इसका मतलब ये दोनों सिंगुलर है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों पार्ट एंड पार्सल हो, इसका मतलब समझिए आप दोनों नाम जो मिलकर सब्जेक्ट बने वो सिंगुलर है। जब दोनों सिंगुलर है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो वेयर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, दोनों मिलकर सिंगुलर का निर्माण हुआ। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों हैज़ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैज़ के बाद भी थ्री चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी थ्री की चर्चा नहीं है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें। 6 में है द न्यूज़, न्यूज़ फॉर मी, यह जो समाचार है मेरे लिए नया है। आइए बच्चों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, फट से आप लिख लीजिए। एक है न्यूज़, न्यूज़ के बाद आप डियर लिख सकते हैं, डी डबल ईयर, डियर मीन्स बच्चों हिरन होता है। और तीसरा वर्ड है फर्नीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फर्नीचर है, फर्नीचर। ये सारे वर्ड है, न्यूज़ है, डियर है, फर्नीचर है, इसका कभी भी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। इसीलिए जब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब ये सारे वर्ड सिंगुलर हुए। जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो गए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट मेरा जब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहते हैं कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो वर्ब आर प्लूरल है, नहीं हो सकता है। हैज़ के बाद भी थ्री चाहिए, कहीं भी थ्री की चर्चा ही नहीं है, दोनों कट गया बच्चों, नन नहीं आएगा, क्यों, इज ऑलरेडी दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा इज, द न्यूज़ इज न्यू फॉर मी, यह जो समाचार है मेरे लिए नया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ें। 7 में है राम हैज़ डन हिज वर्क, राम ने अपना काम कर लिया है। बताइए राम कितना अच्छा है, अपना काम कर लिया है। आइए बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से है। ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं क्वेश्चन टैग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना है और सब्जेक्ट को पता करना है। अगर पूरे वाक्य नेगेटिव में है तो टैग इसका पॉजिटिव में बनेगा,
अगर पूरे वाक्य पॉजिटिव में है टैग नेगेटिव में बनेगा। आइए बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं कि राम हैज डन हिज वर्क, कहीं भी नोट की चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस जो वाक्य है नेगेटिव में है ही नहीं, तो टैग इसका नेगेटिव में बनेगा। पॉजिटिव में है ये पूरे वर्ड पूरे सेंटेंस, तो टैग इसका नेगेटिव में बनेगा। तो नेगेटिव में कैसे बनेगा बच्चों, जब हैज है कुछ ना करेंगे हैज लिख देंगे और नेगेटिव में हैजेंट कर देंगे, हैजेंट, और राम है राम को ही कर देंगे। क्वेश्चन टैग अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन टैग कुछ नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं क्वेश्चन टैग में, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अगर पूरा सेंटेंस नेगेटिव में है टैग पॉजिटिव बनेगा, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो टैग नेगेटिव बनेगा। आइए फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, कहीं भी नेगेटिव की चर्चा इसमें है ही नहीं, तो बच्चों जब टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो टैग नेगेटिव में बनेगा, तो 1 नंबर आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए तो पॉजिटिव वाला पहले काटते हैं, हैव ही और हैज ही कट गया, यानी पॉजिटिव में दोनों दिया है, दोनों हो ही नहीं सकता है, या तो हैजेंट होगा या तो हैवेंट होगा। बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हैव भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हैज। राम हैज डन हिज वर्क, हैजेंट ही, इसका हिंदी करके बताएं हम, राम ने अपना काम कर चुका है या कर लिया है ना, जवाब देखिए, राम ने अपना काम कर लिया है ना। आई थिंक आप समझे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चूज द साइनोनियम्स, ये साइनोनियम का मतलब पर्यायवाचिक शब्द होता है। साइनोनियम का मतलब पर्यायवाचिक शब्द बैरन, BARREN, बारन या बैरन, आप पढ़िए इसको। बैरन मीन्स होता है बंजर भूमि, जो बंजर भूमि हो, जिसमें कोई फसल नहीं हो, एकदम फ्रूटलेस हो। साइनो मीन्स समान अर्थ वाले वर्ड, अगर यहाँ भी बंजर तो यहाँ भी बंजर होना चाहिए। या फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल मीन्स बच्चों फलदायक, लाभदायक, जिस जमीन से फसल हो फल हो उससे फ्रूटफुल कहते हैं, तो फ्रूटफुल आएगा ही नहीं, क्यों, इसका अपोजिट है ये। बोथ मीन्स दोनों होता है, जब एक ही कट गया तो दोनों कहाँ से आएगा, ये भी गया ये भी गया। करेक्ट आंसर बच्चों इसका बी होगा। तो बैरन फ्रूटलेस, फल विहीन भूमि को हम फ्रूटलेस कहते हैं, बैरन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। 9 में है बच्चों एंटोनियम ऑफ वैकेंट। ये जो वैकेंट दिख रहा है, वैकेंट जो दिख रहा है, ये वैकेंट इसका मतलब होता है खाली, कोई चीज़ खाली हो, भरा नहीं हो, उल्टा ढूंढना है हमको। एंटो मीन्स उल्टा। और 8 जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, वो साइनो था, पर्यायवाचिक समान अर्थ ढूंढना था। अगर लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की। बच्चों यहाँ उल्टा है, अगर लड़का है तो लड़की या लड़की है तो लड़का, उल्टा ले जाना है। तो वैकेंट मीन्स होता है खाली, तो उल्टा क्या होगा, भरा हुआ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, फूल मीन्स भरा हुआ, कोई चीज़ फूल है, भरा हुआ है। इम्पटी मीन्स भी बच्चों खाली होता है, ये भी नहीं होगा। एग्जिट मीन्स बाहर निकलना, एग्जिट बाहर हो जाइए, निकल जाइए। इम्पैटी मीन्स खाली, दोनों इसका नहीं होगा, क्यों, ये तो इसका साइनो है इसलिए नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर सी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। माता रानी का आशीर्वाद सदा आप लोगों के ऊपर है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, परीक्षा से डरने की कोई बात ही नहीं है। पूर्ण रूप से आप सिर्फ मेहनत करें, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दें और अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आइए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।